हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और राकेश यादव सीरीज में कंप्लीट बुक को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक बार ये पार्ट 10 होगा, इसके पहले के सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को तैयार कर सको। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 391 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा ताकि हर तरह के क्वेश्चंस आप तैयार कर सकें। राइट। अब देखो यहाँ पर आपको सीरीज दी हुई है 2 का स्क्वायर, 4, 10, 14, 94 का स्क्वायर, क्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1, 5, 9 और 81 के स्क्वायर तक, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू, यहाँ पर आपको बताना है पी माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, पी में से क्यू घटाएंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। जो सीरीज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इसी तरह से देखो 6 का स्क्वायर जो होगा इसमें से 5 का स्क्वायर घट जाएगा, राइट। इसी तरह से ये सीरीज बनती जाएगी। लास्ट टर्म क्या होगा, देखो 82 के स्क्वायर से इसमें से 81 का स्क्वायर घट जाएगा, राइट। उसके बाद देखो 82 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 82 तक हो गया सारा। इसके बाद देखो कौन सा नंबर बचेगा यहाँ पर, पहली वाली सीरीज में 82 के बाद 86 बचेगा, यानी 86 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 90 का स्क्वायर बचेगा और प्लस 94 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नंबर्स बचेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सीरीज को खोलोगे तो देखो 4 माइनस 1 3 बचेगा यहाँ पर सीरीज कितना हो जाएगा, 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये सीरीज चलती जाएगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखो 8 का है, यहाँ पर 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर कर लो कितना मिलेगा देख लो। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको 82 के स्क्वायर में से माइनस करना है 81, ठीक है, तो हम लोग a प्लस बी, ए माइनस बी करके कर सकते हैं, ठीक है। इसको ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, a प्लस बी या 82 प्लस 81, और दूसरा ए माइनस बी करोगे तो 82 माइनस 81, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 163 इंटू 1 यानी 163 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये इसका मान लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा 163 हो जाएगा। उसके बाद देखो 86 का स्क्वायर आपको निकालना है, 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर्स आपके पास बचे। अब इस सीरीज में आप क्या करोगे, सम निकाल लोगे। सम निकालने का तरीका क्या होगा, देखो लास्ट टर्म बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ लोगों को। लास्ट टर्म देखो 163 है, अब फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, राइट। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 8। तो यहाँ पर देखो तीन यहाँ से घटाएंगे तो n माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा, देखो ये इसको घटाएंगे तो 160 बचेगा, 160 को 8 से भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 बराबर 20 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर आके जुड़ जाएगा, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए 21 हो गए। अब जस्ट आपको यहाँ पर सम निकालना होगा, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दोगे यहाँ पर, राइट। n/2 यानी 21/2, 2a यहाँ पर 3 था तो 3 इंटू 2 हो गया 6, n माइनस 1 यानी कि 20 में 8 गुणा करोगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 21/2 और यहाँ पर कितना हो गया 166 हो गया, राइट। 166 को 2 से भाग कर दोगे तो 83 हो जाएगा और इसमें 21 का गुणा और कर लो, राइट। 21 का गुणा यहाँ पर सिंपली हम लोग कर लेंगे, देखो ये 20 का अगर गुणा करोगे तो 0 2 3 6 और 2 8 16 और 1 का गुणा करोगे तो 83, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 6 14 1 और 1 17, यानी 1743 ये जो हो जाएगा ये सीरीज का सम आ जाएगा, ये जो सीरीज आपके पास निकल के आ रही है, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर क्या है, देखो ये किसका सम कितना आ रहा है 1743 आ रहा है, 1743 आ रहा है। बाकी आपके पास बचा 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। तो इन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 86 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 86 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर ये लगाते हैं, इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे 6 6 36, 3 कैरी हो जाएगा, और 2ab करोगे यानी 8 6 48, 48 के डबल 96 और 3 99, यानी 9 हासिल हो गया आपकी। और a स्क्वायर यानी 64, 64 में आप 9 जोड़ोगे तो 64 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 70, 70 और 73,
यानी 7396 यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा किसका, 86 का। ठीक है, तो 86 का स्क्वायर आ गया यहाँ से 7396। इसी तरह 90 का स्क्वायर 8100 हो जाएगा, और 94 का स्क्वायर और हम लोग निकाल देंगे। 7396 से यहाँ पर 94 का स्क्वायर और निकाल लो, 94 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, एक हाथ से लगा, 9 चौको 36 का डबल करोगे 72, 72 में एक जुड़ जाएगा तो 73, 7 हाथ से लग गया आपकी, 9 9 81, 81 और 7 88, यानी 8836 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 8836 और यहाँ पर जोड़ लोगे। अब जस्ट इन सबको जोड़ लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जोड़ लोगे तो 1743 हो गया, ये आ गया 7396 और ये 81 हो गया, और यहाँ पर हो गया ये 8836। ठीक है, सबको जस्ट यहाँ पर जोड़ लेना है आपको। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, सीरीज का सम मिल जाएगा। यहाँ पर जोड़ लो, देखो 6 6 12 15, एक हासिल हो गया, 10 4 14 3 17, एक हासिल यहाँ पर भी हो गया, और 8 3 11 12 8 20 2, और 3 10 18 18, और यहाँ पर 8 है तो हो गया 26, यानी 26,075 जो हो जाएगा, ये यहाँ से क्या जाएगा, सम आएगा इस पूरी सीरीज का, और राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन ये मेंस लेवल का है। पहली चीज आप ये समझ लो, इसलिए थोड़ा सा स्टेप्स इसमें बढ़ गए, 2-4 स्टेप इसमें बढ़े हैं, कई सारे यहाँ पर स्टेप्स लगाने पड़े हम लोगों को, लेकिन क्वेश्चन ईजी था, आप कर सकते थे, आसानी से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। राइट, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कभी भी इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 392। इसमें आपसे बोल रहा है P बराबर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 96 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 97। इसी तरह Q का मान आपको दिया हुआ है 97 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 98, और R का मान आपको दिया है 1/97। अब देखो इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी हम इनको कंपेयर करा पाएंगे। इक्वलाइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 95 है, 97, 96 मिसिंग है, तो हम इसमें 96 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर 96 इंटू 96 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 96 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 95 इंटू 96 इंटू 97, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो सेकेंड यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो 97 से हम गुणा कर देंगे, इसमें 96 तो यहाँ पर है ही, 97 का यहाँ पर और गुणा कर देंगे हम लोग, या यहाँ पर 95 नहीं है, एक चीज देखो, यहाँ पर 95 था, 95 96 97, यहाँ पर 95 हम लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 97 इंटू 95 कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे 95 से करोगे तो ये 95 हो गया, इंटू 96 इंटू 98। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 95 से स्टार्टिंग यहाँ है, तो यहाँ पे भी 95 से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अगला नंबर देखो R है, R में 1/97 दिया, तो हम इसमें 95 और 96 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो गया 95, ऊपर 95 इंटू 96, और नीचे क्या आएगा 95 इंटू 96 इंटू 97, 97 ऑलरेडी दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे 95 96 97, यहाँ पर भी 95 96 97 यहाँ पर, अगर 96 इंटू 95 है, यहाँ पर 95 96 इंटू 96 है, यानी P यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। पहली चीज तो ये देख लो, P यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। अब ऑप्शन चेक करो, पूरा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा आपको दिख गया कि यहाँ पर P है, तो P के साथ सबसे बड़ा P केवल यहाँ पर ही दिख रहा है सेकेंड वाले में, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पर आपका सीधे सीधे Q हो जाएगा, क्योंकि 95 इंटू 97 है यहाँ पर, और क्योंकि R में 95 इंटू 96 और यहाँ पर 97 है, इसलिए ये नंबर हो जाएगा Q है, इसलिए सेकेंड नंबर पर Q आ गया और थर्ड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू बहुत आसानी से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही फास्ट वे में। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको पहला यहाँ पर दिख गया कि सबसे बड़ा P है, बस उसी को देख लो, क्योंकि P केवल एक ही जगह पर मिल रहा है जहाँ पर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर वही आपका हो जाएगा। राइट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेस्ट वे में, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 393। इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है।
ठीक है। तो यहाँ पर सबको जोड़ना पड़ेगा हमें पहली वाली चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ लो, यह 11 है, 17 है और ये क्या 5 और 2 7 बन रहा है। देखो 11 है, यहाँ पर 7 हम 7 से कैंसिल कर देंगे तो 10 11 हो गया 21, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ लो प्लस वाले कितने 1/2 प्लस 3/4, इनको जोड़ लो 4 एलसीएम हो गया तो वो 2 और 3 5/4 ही हो जाएगा। माइनस का देखो कितना है, माइनस वाला यहाँ पर देखो 1/5 है प्लस 1/10 है, इनको जोड़ लो माइनस वाले 10, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5 तो 2 1 3 हो जाएगा। इस माइनस से घटा इसको ये माइनस वाला है तो 20 एलसीएम हो जाएगा। 4 पंचे 20 यानी ये 25 हो गया और 10 से 2 बार में ही 6 हो गया, ये हो गया 19/20, ठीक है। अब देखो जोड़ लो 21 तो आ ही रहा था, इसमें 19/20 और जोड़ देंगे तो 20 21 में 42 यानी 420 और 439/20 ही आ जाएगा टोटल। और यहाँ पे भी टोटल 439/20 आ रहा है, यानी पहला वाला तो ये पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। अब आप सेकंड वाले इक्वेशन चेक करोगे, सेकंड में कैसे चेक करोगे, जस्ट आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, जो साइड बड़ा आएगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का गुणा होगा 1127 में और 11 का गुणा होगा यहाँ पे 10/178, ठीक है 1078 में। तो आप यहाँ पर सिंपली देखो 11 9 99 और यहाँ पर देखोगे तो 11 दाम 110, तो ये सबसे बड़ा आपको सीधे सीधे ही दिख रहा है, हम लास्ट की 2 डिजिट नहीं देख रहा है, क्योंकि 11 का हमने 9 में गुणा करके देख लिया, 11 का 10 में गुणा करके देख लिया, ऐसे ही हमें दिख रहा है बड़ा नंबर ये बन रहा है सेकंड वाला। तो यहाँ पर पहला वाला बड़ा लग रहा है, इसलिए ये सीधे सीधे एलिमिनेट कर दोगे आप, चेक करने की जरूरत ही नहीं है पूरा, ठीक है। यानी पहला वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर पहले वाले से बड़ा है, राइट। इसी तरह आप यहाँ पर चेक करोगे, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 15 × 14, यहाँ पर लास्ट डिजिट हम कैंसिल भी कर दे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 15 × 14 बनेगा और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट अगर हम कैंसिल कर दे तो ये 15 × 15 बनेगा, यानी ये नंबर बड़ा बनेगा यहाँ पर। और फिर से यहाँ पर साइन वही पर लगा हुआ तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, पहला सही है, इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ओनली 1, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। इस तरह से गाइस आप लोग बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हो और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 394। इसमें आपसे बोला जा रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर देख लो भाई, फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम लोग, तो 2 × 2 हो गया 4√5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6√5। तो यहाँ पर देखो दूसरा वाला बड़ा है तो ये यहाँ पर बड़े का लगा है तो ये सही है। अब दूसरे और तीसरे के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यहाँ पर देखो 4 × 12 √3 बन गया और यहाँ पर गुणा करोगे तो 5 × 10 √5 बन जाएगा। अब देखो एक जगह √3 एक जगह √5 नहीं कंपेयर करा सकते तो हम स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर करोगे तो 144 × 3 बनेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो 100 × 5 यानी 500 ये बनेगा और 144 × 3 करोगे तो ये 500 से छोटा बनेगा, ठीक है। यानी ये इस केस में बड़ा है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या आ गई, सही हो गई, करेक्ट हो गई, राइट। अब सेकंड वाली इसी तरह से चेक कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 × 3 9 ये 9√3 बन गया, यहाँ पर गुणा करोगे 4√5 बन जाएगा। फिर से स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर 81 × 3 बनेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर करोगे 16 × 5 80 बनेगा। तो ये 80 क्या है, यहाँ पर 80 जो है वो छोटा है पहले वाले से, यहाँ पर साइन देखो ग्रेटर लगा है, इस वजह से ये गलत हो गया, सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या आ गई, रॉन्ग हो गई, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 1, यानी फर्स्ट वाला ही केवल यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, ओनली 1 इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से गाइस आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो और ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, आपको मेंस में मिलेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395। इसमें आपसे बोला आ रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ठीक है। चेक कर लो, पहला दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज 12, 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले जो नंबर है उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे, 72 को हम लोग 8 × 9 लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करोगे प्राइम नंबर में तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब जो भी पावर है उसमें एक जोड़ के गुणा करना होता है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं। इसकी पावर यहाँ पर 3 है, एक जोड़ोगे तो 4 हो गया, इसकी पावर 2 है, एक जोड़ोगे तो 3 हो गया, तो 4 × 3 12, यानी टोटल 12 फैक्टर होंगे इसके, और यहाँ पर 12 ही दिए गए हैं इसलिए पहला वाला यहाँ पर क्या आ गया, करेक्ट आ गया, सही आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखो द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400,
अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही होता है, ये ट्रिक ही होती है कि कभी भी आपको फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम चाहिए, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम चाहिए। अगर फर्स्ट एन ऑड नंबर्स है तो उसका सम क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ये चीज़ आप याद रखो। तो फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, 20 का स्क्वायर होगा, यानी 400 होगा। और 400 ही यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये सही है, राइट। सेकेंड वाला ही यहाँ पर क्या दिया है, सही है, वही करेक्ट है। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे थर्ड वाला ऑप्शन। आपसे दिया रहा है लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। अब देखो ये आप देख के बता सकते हो 97 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो ये सही है, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है, राइट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, डी, ऑल आर ट्रू, ये सभी सही है, यही आपका आंसर आएगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, मेंस में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप इसको बहुत ही सिंपल वे में कर सकते थे, राइट। तो आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 396। इस क्वेश्चन में आपसे बोला रहा है m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, राइट। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, m जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 आता है। ठीक है, तो जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे, देखो m आपको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 1 9 हो सकता है। अब क्या करना है आपको, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना है। तो 7 पना 35 तो ये हो जाएगा, और 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो गुणा कर लो, टोटल एलसीएम मिल जाएगा आपको 12 पंचे 60 और बाद 36, ये हो गया 42, यानी 400 क्या आ जाए, 420 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 5, 6, 7 का। ठीक है, अब देखो 420 एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को भाग करना है 420 से। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा उस नंबर से आप घटा दोगे। तो 420 से देखो ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया 840। ठीक है, तो यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर लिख लेंगे, तो 4 चौको 16 नहीं जाएगा, 3 बार में चला जाएगा ये। 3 बार में देखो 2 3 6 हो गया और 4 3 12 हो गया, राइट। तो 9 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया और यहाँ से भी 3 आ गया। ठीक है, 339 बेसिकली यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है इस नंबर से आप घटा दोगे, यानी 9 में आप 339 घटा दो, तो 0 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया और 9 ये हो गया। मतलब 9660 वो नंबर है जो कि 4, 5, 6 और 7 से जो आप भाग करोगे तब ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये भी कहा गया है कि 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर भी आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 4 से भाग करने पे 2 रिमाइंडर आना चाहिए, डिफरेंस 2 का है। 5 से भाग करने पे 3 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। 6 से भाग करने पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। और 7 से भाग करने पे 5 आना चाहिए, यानी सबके बीच में डिफरेंस 2 का है। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 2 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 9658 वो नंबर होगा जो कि 4, 5, 6, 7 से जब आप डिवाइड करोगे तब 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली नंबर आपको मिल गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यानी m को 9 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 9 से जस्ट भाग करके देख लो इसको। 9 से देखो एक बार में 9 कट जाएगा, 9 7 63, 2 28 और 9 3 27, तो एक रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस तरह से गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर लोगे, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 397। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ a इक्वल टू, ये सीरीज आपको दी हुई है अप टू 60 टर्म्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो आपको 2 तरह की सीरीज मिल रही है, एक 3, 5, 7, ये एक तो सीरीज मिल रही है, दूसरी देखो 10, 12, -14, इस तरह से एक सीरीज मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो पहली वाली सीरीज है जो कि 1 + 3 + 5 + 7, और ये ऐसे करके कहां तक होगी, 30 टर्म तक होगी, क्योंकि टोटल 60 टर्म है, तो 30 टर्म तक ये सीरीज होगी। दूसरी जो सीरीज चल रही है वो -10 से स्टार्ट हो रही है, -2, -10, -12, -14, और ऐसे करके ये भी क्या होगी, 38 टर्म तक जाएगी, राइट।
अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं सीरीज का। अब पहली और लास्ट ये 30 टर्म है, टर्म्स भी हमें पता है, पहला जो टर्म है वो भी हमें पता है, इनके बीच में डिफरेंस भी हमें पता है, तो हम सम निकाल सकते हैं। देखो सम के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी सीरीज का आपको सम निकालना हो तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देते हैं, ठीक है। n/2 यहाँ पर 30 टर्म हो जाएंगे। देखो पहली वाली जो सीरीज है यहाँ पर 30 टर्म तक है ये, ठीक है, तो 30 टर्म तक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल 30 टर्म तक है, ठीक है, तो लास्ट टर्म 30 टर्म होगा उसका, 30/2 करोगे यानी 15 हो जाएगा। 2a यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो a यहाँ पर 1 है तो 2a करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 29, और 29 में गुणा करोगे, देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर, डिफरेंस जो चल रहा है वो 2 का चल रहा है, ठीक है, यानी 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 29 दूना 58, 58 जो 60, तो 15 इंटू 60, ये बेसिकली यहाँ पर सम आ जाएगा 15×90 यानी 900 जो आ जाएगा, ये सीरीज का सम आ जाएगा, पहली वाली सीरीज, ठीक है। फर्स्ट वाली सीरीज का सम यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया, 600 आ गया, 900 आ गया, राइट। अब सेकेंड जो सीरीज है उसमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इसमें भी टोटल टर्म्स कितने, 30 टर्म्स तक हैं। पहली आपको पता है -10 है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 15 हो गया, 2a, अब देखो a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर -10 है, तो 2a करोगे तो -20 बनेगा, ठीक है, फिर प्लस n-1 करोगे, n-1 फिर से 29 बनेगा, और डिफरेंस यहाँ पर कितने का, देखो 2 का डिफरेंस, ये -2 का डिफरेंस है, 2 यहाँ पर माइनस होता जा रहा है, राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि -12 में से प्लस का 10 घटाओगे तो यहाँ पर 2 डिफरेंस आपका निकल के आएगा, ठीक है, 2 माइनस, तो -2 डिफरेंस चल रहा है, यानी यहाँ पर -2 रख देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 15 ही हो गया। यहाँ से 29 में 58 यानी 58, और ये 78 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 15 120, 12 यहाँ पर हासिल हो जाएगा, तो 15 से 7 में गुणा करोगे तो 15 सत्ते 105, 105 और 112 हो गया 117, यानी 1170, यहाँ से इसका सम आ जाएगा, और ये माइनस का है क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो देखो 1170 जो है ये माइनस का है, और 900 जो है यहाँ पर प्लस का है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 270 का, तो ये माइनस का 270 होगा, ठीक है, यानी ये जो सीरीज आएगा इसका ओवरऑल जो मान आएगा वो माइनस का 270 आएगा, ठीक है, माइनस का 270, यानी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, राइट। तो कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कर लोगे एग्जाम में, राइट। जस्ट यहाँ पर डबल सीरीज दे दी गई थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 398, इसमें आपसे बोला जा रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2000 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 341 लीव्स रिमाइंडर 5, ठीक है। 1000 से 2000 के बीच कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उनको 341 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आपको पता है 341 वो संख्या है, तो 3 से गुणा कर दोगे तो 3 चौको 12 और 3 तिकोना 1 10, पहली संख्या क्या होगी 1023, और 5 रिमाइंडर आना चाहिए तो 5 इसमें आप जोड़ दोगे, यानी 1028, ये पहला नंबर होगा जो कि 341 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देगा 1000 से 2000 के बीच में। बाकी देखो कितने नंबर और हो सकते हैं, बाकी 3 और 3 600, यहाँ पर यानी कि आप यहाँ पर 341 फिर से जोड़ दो, ठीक है, 341 में फिर तो पहला नंबर तो यही हो गया, यहाँ पर 8 और 1 9, 4 2 6, और ये 1300, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 9 5 14 1, और ये 7 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, दूसरा नंबर 1374 हो जाएगा। इसी तरह फिर से इसमें हम लोग 341 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 7 4 11 1, 3 3 6 7, और एक ये, और इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा हमें, तब रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। तो ये 1700 कितना हो गया, 1720 आ गया, तो ये तीसरी संख्या बनेगी। इसके बाद अगर फिर से आप जोड़ते हो तो ये 2000 ही ऊपर पहुंच जाएगा, तो मतलब केवल 3 संख्या ही है जो कि ऐसी होंगी 341 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर देंगी 1000 से 2000 के बीच में, ठीक है। तो 3 संख्या है, 3 यहाँ पर आपका आंसर होगा। अब वो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसी तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, कैसे इसको एग्जाम में करना है ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 399। अब देखो इसमें कहा जा रहा है a की पावर 32, a की पावर यहाँ पर आपको दी है 2 की पावर 32, ठीक है। b का मान दिया है, देखो 2 की पावर 31 30 29 से लेकर 0 तक,
अब देखो पहले यहाँ पर हमें कंपेयर ही कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सब इसी तरह से मिल रहे हैं, कंपेयर कराना है कौन कितना बड़ा है। तो यहाँ पर देख लो, अगर आप यहाँ पर 3 की पावर 32 और ये 3 की पावर 31 से लेकर सम है पूरे का। इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 की पावर 4 ले लें, ठीक है, 2 की पावर 4 ले लें और 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इसको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर बड़ा कौन सा आता है ये हम चेक कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 2 हो गया 16, और यहाँ पर जब आप जोड़ोगे तो 2 3 8 8 4 12 तो 14 15, ये 15 आएगा। यानी जो बड़ी पावर है वो ही क्या होगी, बड़ी होगी, उससे एक छोटी से लेकर सारे अगर सम करते हैं हम तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 32 जो बड़ी होगी 2 की पावर 31 30, ये पूरी सारी संख्याओं से। यानी यहाँ पर पहले केस में a इज ग्रेटर देन b आ गया, पहला ये केस बन गया। ठीक है, अब देखो a इज ग्रेटर देन b आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, a ग्रेटर देन b आपको यहाँ पर d में मिल रहा है, यहाँ पर b मिल रहा है a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पर नहीं मिल रहा है, c ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, a ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, c में मिल रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर b और c में रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। b और c में रिलेशन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 2 की पावर 15 तक दिया, यहाँ की 2 की पावर 31 तक दिया। ठीक है, इसको कंपेयर कराने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर जस्ट आधी दी है 2 की पावर यहाँ पर 31 यानी 30 भी अगर मान लो तो जस्ट आधी दी है, तो हम इसको कैसे कंपेयर करा सकते हैं, हम इसको ऐसे कंपेयर करा सकते हैं कि 2 की हम यहाँ पर 3 की पावर अगर 3 तक ले लें, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, इसको हम कंपेयर कराएं, इसकी 2 की पावर डबल तक ले जानी है, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर यहाँ पर 4 और प्लस 2 की पावर यहाँ पर 5। ठीक है, 2 की पावर जो जाएगी 5 और प्लस 2 की पावर 6 तक ले आए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर थी जस्ट डबल ले आए हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो देखोगे कौन सा बड़ा मिल रहा है आपको। यहाँ पर अगर क्यूब करते हो 3 3 27 27 ये आएगा प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 27 3 30 ये 40 ही बनेगा। यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो 8 2 10 12 13 तो यही हो गया सीधे सीधे, और इसके बाद 2 की पावर 6 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 40 से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये b जो होगा वो हमारा किससे बड़ा होगा, c से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आधी पावर है, उसकी डबल यहाँ पर दी हुई है सम करते हुए जब हम ला रहे हैं इसको, तो हम यहाँ से सीधे कंपेयर करा सकते हैं कि b यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा c से। अब इन दोनों को कंबाइन कर देना है आपको, a ग्रेटर देन है b से और b ग्रेटर देन है c से, यानी a इज ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सी बनेगा। इस तरह से यहाँ पर आप उसको कंपेयर भी करा सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर कराना है, और ये क्वेश्चंस मेंस लेवल का है तो आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मेंस में मिल सकता है, राइट। तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 400। इसमें आपसे बोला जा रहा है m is the largest 3-digit number which when divided by 6 remainder is leaf and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when m is divided by 11? ठीक है, आपको कहा जा रहा है लार्जेस्ट 3-digit नंबर है m जो है, तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999 हो सकता है। अभी कह रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, जब 5 से कर रहे हैं तो 3 बच रहा है। ठीक है, यानी ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि 6a प्लस 5 के फॉर्म में होगा ये, जब 6 से कटेगा और 5 रिमाइंडर बच रहा है 6 से डिवाइड होने पर, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5b प्लस 3, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखोगे 6 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर, डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, और यहाँ पर देखो 5 से करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया। अब हम डायरेक्टली एलसीएम में तो घटा के देख नहीं सकते। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 30। ठीक है, 30 एलसीएम आएगा 5 और 6 का। ठीक है, अब इसको 30 से भाग करके देख लो कितने बार में कटेगा। 30 से अगर भाग करेंगे तो 3 बार में 90 हो गया, 9 यहाँ पर बच गया 99, फिर 3 बार में 90 हो जाएगा, यानी 9 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कितना बचेगा, 990। ये बड़े से बड़ा नंबर होगा जो कि 6 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, राइट। अब देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो कि 5 से डिविजिबल हो और 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है, यानी वो ऐसा कोई नंबर होगा जो कि या तो 8 यूनिट डिजिट आएगी या फिर 3 यूनिट डिजिट आएगी, केवल 2 नंबर ही ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जिनमें 8 या फिर 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है,
तो 6 से भाग करके इसको देखेंगे, 6 एक बार में 6 3 39 हो गए, 6 3 36, ठीक है, यानी कि आप ये 960 तक तो यहाँ पहुंच गए, बाकी बचा 30। इस 30 को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस 30 को किस तरह से फैक्टराइज करना है, 3 या फिर 8 मिले, तो 6 के मल्टीपल में हमें लाना है, तो 6 दो बार में 12, अगर हम 12 इसमें से घटा दें, ठीक है, तो 6 इंटू 2 12, यानी कि अगर हम इसमें से 12 घटा दें तो 18 मिलेगा, यानी 36 18 है। 3 टाइम्स और ले लें इसमें से, और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, देखो 23 मिल जाएगा। यानी कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 960 तो वो नंबर है ही, इसमें 30 को हमने जैसे इस तरह से फैक्टराइज किया, 23 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 23 इसमें अगर हम जोड़ दें 3 और ये 8, 983 वो नंबर मिलेगा जो कि डिविजिबल होगा 6 से, और 5 रिमाइंडर देगा, ठीक है। जब 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर देगा, और 983 ऐसा नंबर है, इसको 5 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 980 तक तो 5 से कट जाएगा, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो 983 वो नंबर होगा जो इन दोनों ही चीजों को, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप वो नंबर निकाल सकते हो। अब सिंपली आप चेक करके देख लो, आपको डिवाइड किससे करना है, m को डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से इसको भाग करके देख लेंगे, 983 है, इसको 11 से भाग करोगे तो 11 9 8 88 10 103 हो गया, 11 9 99, तो ये 4 रिमाइंडर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से गाइस आप लोग इसको कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 401, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द दिस इज n+2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। आपसे कहा जा रहा है इसकी यूनिट डिजिट जो है n+2 है, ठीक है, तो n का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालोगे तो 4 36 18 हो गया, ठीक है, 18 इंटू n, 18 इंटू n करने पे आपको यूनिट डिजिट मिलेगा। अब यहाँ पर n की जगह पे वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आप 1 रखते हो तो ये 3 बनेगा, और यहाँ रखोगे तो यूनिट डिजिट 8 बन जाएगा, क्योंकि 8 में 1 का गुणा होगा, ठीक है, तो ये 1 नहीं हो सकता। 8 रखते हो तो 8 + 2 10 बन जाएगा, और यहाँ पर 8 64 4 बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल। 3 रखते हो तो 3 + 2 5 बनेगा, और 8 24 का 4 बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब एक ऑप्शन बचा, ये आंसर होगा सीधे सीधे। 6 अगर रखते हो तो 6 + 2 8 यूनिट मिलेगी, और 6 यहाँ रखते हो तो 6 48 का 8 यहाँ पे ही मिलेगा। दोनों तरफ यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करा सकते हो ऑप्शन के थ्रू। सबसे आसान तरीका यही होता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस तरह से कर लो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है n = 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 6 तक दिया है। देन पूछा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √n। √n का मान निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लोगे तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर मिलेगा, एक क्योंकि हट जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन होगा तो +1 मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बचा कितना, 1 2 3 4 6, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 मिल गया। इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 6 हो जाएगा 1 जोड़ने पर, और यहाँ पे भी आपको दिया है 1 2 3 4 6, ठीक है। 1 2 3 4 6 यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1, ये 1 2 3 4 6 ये भी हो गया। अब देखो ये स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर बन गया। अब आपसे √n का मान पूछा रहा है, n का मान ये है, √n का मान कितना हो जाएगा, ये n का मान दिया हुआ है, √n का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से √n यही हो जाएगा 1 2 3 4 6, यानी राइट आंसर कितना है आपका 1 2 3 4 6, ठीक है, यानी ए आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको घुमा के दिए जा सकते हैं, लेकिन आप उसको आसानी से कर लोगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है आसान तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403। इसमें आपसे बोला जा रहा है n = 9⁹, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। आपको बताना है कि n की पावर 9, यहाँ पर n जो दिया है 9 की पावर 9 है, तो n की कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होगा, आप इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर का 9 में गुणा होगा तो ये 18 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 18 है।
तो ये कितने परफेक्ट क्यूब नंबर से डिवाइड होगा। तो देखो 1 से डिवाइड होगा, यानी 3 की पावर 0 होता है 1, तो 1 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। फिर 3 की पावर 3 से भी डिवाइड होगा, 3 की पावर 6 से भी डिवाइड होगा ये पूरी तरह से, ठीक है। फिर 3 की पावर जो है 3 की पावर 9 से भी डिवाइड होगा ये वाला नंबर। फिर 3 की पावर 12 से भी डिवाइड होगा, राइट। इसके बाद 3 की पावर जो होगा 15 से भी डिवाइड होगा और 3 की पावर 18 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। यानी टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा, 3 यहाँ पर, 2 5 2 7, टोटल 7 ऐसे नंबर्स हैं जिससे वो डिवाइड होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं ये सारी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या होगा, बी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 404। इसमें आपसे बोला रहा है इफ n इक्वल टू 3 रेज टू पावर 14 और 13 माइनस 12 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। m का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर आपको बताना है। कैसे करोगे इसको, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 13 कॉमन ले सकते हैं पहले वाले से, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और ये माइनस कब आ रहा है, तो 3 की पावर 13 इंटू 4 और ये हो गया 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो पूरा 12 हम कॉमन लेंगे तो 3 की पावर यहाँ से क्या बचेगा, देखो अगर हम पूरा 12 कॉमन ले लें तो एक पावर यहाँ से हट जाएगी, यानी 3 की पावर 12 बचेगी और ये पूरा 12 कॉमन हो जाएगा, मतलब ये 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1, इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। 3 की पावर 6 729 होता है, ठीक है। इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो 730 बन जाएगा ये, और दूसरा क्या होगा 728 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको 73 इंटू 10 ये प्राइम फैक्टर मिल रहा है सबसे बड़ा, 73 एक प्राइम नंबर होता है, तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर यही 73 हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 73 यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल वे में इसको आप कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से कर लोगे इसको। आगे गाइस मूव करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 405। इसमें आपसे बोला रहा है the sum of two positive numbers is 14 and difference between their square is 56, then what is the sum of their squares। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योग आपको 14 दिया है, तो a और b अगर मान ले तो इसका सम 14 दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आपको दिया है 56, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे हम लोग। इसको हम ब्रेक करेंगे a प्लस बी माइनस बी, तो ये 56 को ब्रेक कर सकते हैं, 14 चौको 56 यानी 14 इंटू 4, तो यहाँ पर a प्लस बी हमें पता हो गया कितना है 14 है, a माइनस बी पता हो जाएगा, a माइनस बी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, 14 4 18, 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लो 2 से भाग करो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया 9 प्लस 4 14 होगा, 9 प्लस 5 14 होगा, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, राइट। अब देखो आपको चाहिए सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर हो गया 9 81 और 5 का हो गया 25, तो जस्ट इनको जोड़ लेना है आपको, 5 और 1 6 8 और 10 106 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, यानी a राइट आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से इस पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ द 7 डिजिट नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y का मान चाहिए। अब देखो x प्लस y का मान पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि 72 से डिविजिबल है, 72 के प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे तो 8 और 9 आएगा, यानी ये नंबर जो होगा ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, देखो 7 2 9, 9 प्लस 9 18, तो 20 26, 26 प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई और ये डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो 9 ना 18, तो ये x प्लस वाई प्लस 8 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 से डिविजिबल, ठीक है। x प्लस वाई का मान ऐसा होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है,
राइट। अब देखो दूसरी चीज है यहाँ पर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 9 y और 6 ये इससे 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो y की जगह हम क्या क्या मान रख सकते हैं, 1 से रखना शुरू करेंगे। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो 8 एक बार में 8, ये 11 हो जाएगा, फिर 8 और 3 36 हो गया, तो नहीं कट रहा है। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर 8 की जगह पर तो 8 एकम 8 और 12 हो गया, एक बार में फिर से 8 चला जाएगा और ये 46 होगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं तो 8 एक बार में 8 कट गया, एक 13 हो गया, 8 फिर एक बार में 8 और 8 से 56, यानी ये नंबर जो है y बराबर 3 से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y बराबर कितना हो गया 3 हो गया, y का मान 3 हो गया। अब आप यहाँ पर y का मान रख दो भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 प्लस x डिवाइडेड बाय 9, तो 11। अब यहाँ पर x का मान कितना रखना चाहिए हमें ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए, देखो 18 बनाना है इसको, तो x का मान हमें 7 रखना पड़ेगा, तभी 18 बनेगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो x और y का मान यहाँ पर क्या किया हमने, निकाल लिया इस तरह से। अब जो पूछा जा रहा है वो आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो 2x का मान चाहिए, 7 प्लस 2 हो गया 14, 7 इंटू 2 14 हो गया, 3y चाहिए, 3 इंटू 2 9 हो जाएगा, तो 14 प्लस 9 कितना हो गया 23 हो गया, यानी राइट आंसर आपका क्या है 23 है, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीपीयू में पूछा गया था 2019 का क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। और नंबर सिस्टम जो है आज से कंप्लीट हो रहा है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब जस्ट आपको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट इनको रिवाइज करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सको, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है किसी भी चीज से रिलेटेड वो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और अपने यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो, राइट। साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।